हेलो। आज हम लोग क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.1 का वन नंबर एक्सप्रेस इच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। फर्स्ट 140 140 को हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे। इसका 140 को 2 से 70 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। 2 से 35 टाइम्स में, वापस 5 से 7 टाइम्स में, वापस 7 से 1 टाइम्स में, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 2 इंटू 5 इंटू ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 7। सेकेंड है हमारा 156, ठीक है। 156 ये भी 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 3 के टेबल से 13 3 ज़ा 39, अब तो होगा नहीं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, 3825, 3825। ये 3 के टेबल से डिविजिबल हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1275। ये किस नंबर से डिविजिबल होगा? 3 से ही हो जाएगा। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25। नेक्स्ट 5 के टेबल से 17 टाइम्स में, अब तो ये डिवाइड होगा नहीं, ये 17 हो गया, यानी कि इसका हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 17, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 5005। इसको हम लोग करेंगे 5005। अगर हम ये सॉल्व करेंगे 5 के टेबल से करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 0 0 1, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, फिर उसके बाद है हमारा 0, ठीक है। 0 अपने जगह पे पुट हो जाएगा। अब नेक्स्ट कौन से नंबर से होगा? 7 के नंबर से होगा, ठीक है। 7 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, ठीक है। 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21। अभी 11 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33। इसका आंसर 5 इंटू 7 इंटू 11, 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 7429, 7429 है, ठीक है। 7429 17 की टेबल से करेंगे। 17 1 ज़ा 7, 17 4 ज़ा 68, ठीक है। 17 4 ज़ा 68 बचा हमारे पास क्या? 68 यानी 6 हो गया। 17 3 ज़ा 51 करेंगे। 17 3 ज़ा 51, ठीक है। हमारे पास बचेगा कितना इधर? 11 11 और 8 9, यानी 119 7 टाइम्स में, ठीक है। अब ये कटेगा हमारा 19 की टेबल से। 19 1 ज़ा 19, 19 2 ज़ा 38, ठीक है। 19 2 ज़ा 38 हो गया हमारा। अब बचा इधर कितना? 5, 19 3 ज़ा 57। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 17 इंटू 19 इंटू 23। दिस इज माई आंसर। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे, हमें फाइंड करना, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड उसके बाद फिर एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है और उसके बाद वेरीफाई भी करना है। इस प्रोसेस से एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। देखते हैं। सबसे पहले 26 है और 91 है। 26 को फैक्टराइज करेंगे और 91 को करेंगे, ठीक है। 26 को यदि करते हैं तो 26 2 के टेबल से 13 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है। 2 इंटू 13 हो गया, ठीक है। अब 91 को करेंगे यदि कितना हो जाएगा हमारे पास? 7 के टेबल से 13 टाइम्स में, 7 इंटू 13, ठीक। 7 इंटू 13 हमको फाइंड क्या करना है इसमें से? एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? 7 इंटू 13, ठीक है। सॉल्व करेंगे। 13 2 ज़ा 26 और 26 है, फिर 7 है। 26 7 से कितना होता है? 182, ठीक है। 182 ये हो गया एलसीएम। अब निकालना है हमें एचसीएफ। एचसीएफ में क्या, जो कॉमन आएगा सिर्फ उसको लिखेंगे, यानी एचसीएफ क्या हो गया हमारा? 13, ठीक है। अब एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ ये, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ दोनों फाइंड कर चुके हैं। अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वेरीफाई यहाँ कर लेते हैं हम लोग, वेरीफाई, ठीक है। क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है, जो दो नंबर है उसका प्रोडक्ट होना चाहिए। तो देखते हैं कर करके। एलसीएम क्या है हमारा 182, एचसीएफ कितना है हमारा 13, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है, दो नंबर क्या दिया हुआ है हमारे पास 26 इंटू 91। अब दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा सेम वैल्यू आना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन ये जो एलसीएम या एचसीएफ है वो सही होगा। 182 182 को 13 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 प्लस 2 6, 3 प्लस 2 5, ठीक है, 2 1 जा 2 8 1 6 6 3 2 2 3 2 3 6 6, 26 को 91 से मल्टीप्लाई करते हैं, 26 को यदि 91 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 1 जा 26, 9 6 जा 54, 9 2 जा 18 प्लस 5 23, 6 6 3 2, यानी दोनों बोथ साइड जो है हमारा क्या हो गया इक्वल हो गया। जब बोथ साइड इक्वल है तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये सही है। उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे, उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे 5 10 और 92, दोनों को फैक्टराइज करेंगे सबसे पहले, ठीक है, 510 और 92 को फैक्टराइज करेंगे कितना आ जाएगा, 510 है 92 है, ठीक है, इसको फैक्टराइज करते हैं। जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 510 को करेंगे तो करो 510, टू के टेबल से करो इसको, ठीक है, 2 2 जा 4, बचा कितना 1, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ठीक है, 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, फिर वापस 5 के टेबल से कटेगा 17 टाइम्स में, ठीक है, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है, ये हो गया। अब है हमारे पास 92, 92 कितने टाइम्स में 92, 2 के टेबल से 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 के टेबल से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब तो डिवाइड नहीं होगा तो 23, तो 2 इंटू 2 इंटू 23। अब क्या करना है हमें, हमें निकालना फाइंड करना है अब इसमें एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, तो एलसीएम फाइंड करेंगे सबसे पहले हम लोग। एलसीएम क्या हो जाएगा, और एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन मिल रहा है उसको भी लिखना है, जो कॉमन नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है। तो कॉमन ये 2 मिल गया हमारा 2, बाकी जो नहीं मिल रहा है कोई तो नहीं मिल रहा है हमारा, तो सबको लिख देते हैं 3 इंटू 5 इंटू 17, और इधर हो गया 2 इंटू 23, ये 2 बाकी रह गया था तो इस 2 को हम लोग लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है एच सी एफ, एच सी एफ क्या हो जाएगा हमारा, 1 सेकेंड, सही है क्या, अब इसका एच सी एफ लेते हैं, एच सी एफ में जो कॉमन होगा सिर्फ उसको लिखेंगे, 2 हमारा एच सी एफ हो गया, ठीक है। अब क्या प्रूफ करना है हमें, वेरीफाई करना है इसमें प्रोसेस से, ठीक है, वेरीफाई कर लेंगे हम लोग, वेरीफाई एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, देन एलसीएम एंड एचसीएफ कितना आ गया हमारा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60, 60 को 23 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 इंटू 23, 6 3 जा 80, यानी तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, नहीं मल्टीप्लाई करो पहले, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60, 60 इंटू 23, ठीक है, 23 60, इसका जो है एलसीएम मल्टीप्लाई आएगा 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 510, 510 इंटू 92, अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 0 0, 2 6 जा 12 पे 2 बचा 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो भी हमारा आएगा 4 6 9 2 0, ठीक है, आप लोग करके देख लो आंसर सेम होगा हमारा। थैंक यू। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन जो आप लोगों को
खुद से बनाना है, खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। इसमें भी एलसीएम और एचसीएफ ही फाइंड करना है, बट इसमें फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या देखते हैं इसमें। सबसे फर्स्ट 12 है हमारा, तो 12 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस तरह से होता है। ठीक है, चलिए कीजिए। 2 के टेबल से देखिए 6 टाइम्स में डिवाइड हो गया, 2 के टेबल से 3 टाइम्स में, 3 के टेबल से 1 टाइम्स में। ठीक है, 3 के टेबल से 5 टाइम्स में, और 5 के टेबल से 1 टाइम्स में। 3 के टेबल से 7 टाइम्स में, और 7 के टेबल से 1 टाइम्स में। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है हमें, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, सबसे पहले जो नंबर है हम उसको लिख लेते हैं। 12 का क्या है हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 15 का क्या हो गया हमारा, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। और 21 का क्या है हमारा, 3 इंटू 7। ठीक, अब फाइंड क्या करना है हमें, एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ और एलसीएम के लिए क्या है, एलसीएम में क्या होता है कि जो भी नंबर आपका हो, मतलब जो भी नंबर आपका कॉमन होगा उन नंबर को भी लिखना है, जो कॉमन नहीं होगा उस नंबर को भी लिखना है। तो यहाँ पे सभी में जो है कौन सा नंबर कॉमन है और कौन सा नहीं है ये बताएंगे। जैसे देखिए 3 तीनों में है। ठीक है, 3 तीनों में है, तो इसमें तो है सबसे फर्स्ट क्या हो जाएगा, एल्सियम में लिखते हैं हम लोग 3 तीनों में है। ठीक है, अब देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, यानी 2 पे पावर 2 दे दीजिए, 3 हो गया, तीनों में है, 5 इंटू 7 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ जो सिर्फ कॉमन है, कॉमन क्या है हमारा, 3 है, एचसीएफ 3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। ठीक है, ये 420 हो गया हमारा एलसीएम, और एचसीएफ हो गया हमारा 3। अब नेक्स्ट देखते हैं 17 23, 17 23 29। ठीक है, 17 के टेबल में 1 टाइम्स में, 23 के टेबल में 1 टाइम्स में, 29 के टेबल में 1 टाइम्स में। ठीक है, और कोई सॉल्यूशन तो होगा नहीं इसका। तो अब क्या करेंगे, तीनों में से 17 23 29, 17 इंटू 1, 23 इंटू 1, 29 इंटू 1। ठीक है, तीनों में कॉमन क्या हो गया हमारा, 1, तो एच सी एफ 1 हो जाएगा। ठीक है, एच सी एफ हो जाएगा 1। एलसीएम कितना है, 17 इंटू 23 इंटू 29, 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक है, इसको सॉल्व जो कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद जो भी होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 8 9 25। 8, पहले 8 को फैक्टराइज करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 9 को करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 25 का करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, देन 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, 8 का क्या हो गया, 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दीजिए, या 2 के पावर क्यूब लिख दीजिए, दोनों इक्वल ही है। 9 का हो जाएगा 3 इंटू 3, 25 का हो जाएगा 5 इंटू 5। देन एलसीएम, कोई भी इक्वल तो है नहीं, कोई भी कॉमन नहीं है किसी में भी, तो क्या कर लेंगे हम लोग, जो नंबर लिखा हुआ है 2 इंटू 2 पे पावर क्यूब, मल्टीप्लाई 3 पे पावर स्क्वायर, मल्टीप्लाई 5 पे पावर स्क्वायर। ठीक है, एच सी एफ क्या हो जाएगा, एच सी एफ सब में एक चीज़ कॉमन है, इंटू 1। ठीक है, इंटू 1 सभी में कॉमन है, तो एच सी एफ 1 हो जाएगा, और एलसीएम भी हो जाएगा।